हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शहरियों, आप लोगों का आपके अपने परिवार स्वामी यश क्लासेस में मैं स्वामी संजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जो भी हो। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो बंदा पढ़ सके, वो बच्चा पढ़ सके, वो शेरनी पढ़ सके जो 10वीं क्लास को पास किया हो, या नॉलेज के लिए आप भी इसे देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे शेरनियों, आज का मोटिवेशनल लाइन है, अगर तुझ पे प्यार का भूत चढ़ेगा, यदि तुम्हारे ऊपर प्यार का भूत चढ़ेगा तो समझ लेना दिल टूटेगा। क्या होगा मेरे लाडलो? दिल टूट जाएगा। अगर तुम्हारे ऊपर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो रिकॉर्ड टूटेगा। तो मेरे प्यारे लाल, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लो, प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो, और यहाँ पे अगर पढ़ाई करोगे तो लोग सक्सेस की ओर बढ़ोगे और सफलता पाने के लिए तुम्हें रिकॉर्ड टूटेगा। ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड तोड़ना है, न कि किसी का दिल तोड़ना है। तो मेरे लाडलो, आइए आज हम लोग हमने फिजिक्स में आपको पहले बताया था, अगले वीडियो में अवतल दर्पण जो था, अवतल दर्पण पर रखकर वस्तुओं को उसके प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं और कैसा उसका आकार और साइज बनता है, उसको हमने बताने की कोशिश की है। उसके बाद आज हम आप लोगों को जो उत्तल दर्पण में विभिन्न जगहों पर रखकर वस्तुओं को उस पर बताएंगे। आइए, यहाँ पर रखा गया है उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो मेरे लाडलो, उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मेरे लाडलो, आप लोग यहाँ पर एक उत्तल दर्पण का निर्माण करिए। पहला चीज इसमें रखिएगा, लिखिएगा, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और कहाँ हो मेरे लाडलो, अनंत और ध्रुव के कहाँ हो, ध्रुव के बीच में हो। तो मेरे लाडलो यहाँ ध्यान दे दीजिए, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो इसको हम लोग बनाने के लिए आज इसको बना रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं। ये एक कैसा दर्पण है मेरे लाल? उत्तल दर्पण हो। ठीक है, इसके अंदर के भाग को क्या करते हैं? कलई कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, कलई किया हुआ एक उत्तल दर्पण एम डैश ले देते हैं। यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे क्या करते, एक मुख्य फोकस ले लेते हैं। क्या लिखे हैं ये? मुख्य फोकस। ये एक मुख्य अक्ष है जो आवत है। एक बार पिछला जाता है सुनाला, हाँ ला हाँ। तो मेरे लाडलो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तल दर्पण लेकर यहाँ से एक मुख्य फोकस इस प्रकार से एक ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर अगर मेरे लाडलो यहाँ पर देखा जाए, ये P हो गया ध्रुव, और ये क्या होता है? F होता है, और इसको क्या बोला जाता है? C बोला जाता है, यानी वक्रता केंद्र बोला जाता है। ये तीन चीज़ें यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो इसको देख लीजिए। बोल रहा है जब वस्तु कहाँ हो मेरे लाल? वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। ये वस्तु ध्रुव यहाँ है और यहाँ पर एक अनंत है। जब यहाँ पर कोई एक वस्तु ए बी हो,
ठीक है, ध्रुव और अनंत के बीच में बोल रहा है उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पर एक वस्तु क्या रखते हैं हम लोग रखते हैं, तो क्या होता है ये वस्तु, यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये वस्तु जब यहाँ से कोई आपतित किरण जो है यहाँ से ये पड़ता है उत्तल दर्पण में, जब यहाँ से वस्तु यहाँ पे उत्तल दर्पण पे पड़ता है तो ये कहाँ होकर निकलती है, ये कहाँ से होकर गुजरेगी, ये सीधा जब गुजरेगी ये, तो यहाँ से तिरछा होकर ये जो होगी ये यहाँ से फोकस से होकर क्या होती है, यहाँ पर फोकस से होकर इस प्रकार से गुजर जाती है। ठीक है मेरे लाडलो, यहाँ ध्यान दे दीजिए, ये कहाँ से होकर चले जाती है, ये फोकस से होकर इस प्रकार गुजर जाती है। अगर मेरे लाडलो यहीं से अगर ये वक्रता केंद्र से गुजरती है सीधा, तो इसका ये जो ये यहीं से ये वक्रता केंद्र से इस प्रकार से गुजर जाती है, अगर ये यहाँ पर गुजरती है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ ध्रुव और कहाँ बनेगा, फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में, ये बी डैश और ये ए डैश बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा पहला जो चीज़ है उसको लिखिएगा। पहला वस्तु का जो है प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा लाडलो, यहाँ लिखिएगा काल्पनिक बनेगा। पहला चीज़ क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। उसके बाद मेरे लाडलो दूसरा चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से क्या बनेगा, छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा, साइज में क्या होगा, इसमें छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और ये कहाँ, वस्तु से छोटा बनेगा। और तीसरा चीज़ लिखिएगा, ये कहाँ बनते हैं, पी और एफ के बीच, यानी ध्रुव और कहाँ, फोकस के बीच में, ध्रुव और या फोकस के बीच में। ठीक है, तो ये कोई एक प्रकार का अवतल दर्पण है, ये वस्तु है, और जब यहाँ से इसका प्रतिबिंब बनता है तो ये कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, ये काल्पनिक होता है, और ये कैसा होता है, आकार इसका वस्तु से क्या बनता है, हमेशा छोटा बनता है। ठीक है मेरे लाडलो, यहाँ तक आप लोग, और ये ध्रुव जो है पी और एफ के बीच में बनता है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे लाडलो, मेरे प्यारे शीर्षनियों, मेरे प्यारे लाल लाली, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा जब वस्तु को क्या रखते हैं, जब वस्तु क्या होता है, वस्तु अनंत, कहाँ लिखेंगे, अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और आकार कैसा होगा और ये कहाँ पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण यम डैश का एक उत्तल दर्पण इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः गोलीय नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एक उत्तल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि जब ये क्या हो गया, एक यहाँ से रख लीजिए, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, और ये एफ है और ये क्या है, सी है। 2 चीज़ें यहाँ तक, 3 चीज़ें ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को, मेरे लाडलो, यहाँ तक आप लोग समझिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, पी और कहाँ है, ये क्या है, पी है, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा,
ये एफ हुआ और ये क्या हुआ, सी हुआ। ठीक है। जब वस्तु जो है अनंत पर हो, मान लो सूर्य यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर हो सूर्य, तो ये जो इसकी किरणें आएंगी ये, ठीक है, ये कहाँ पड़ेगी मेरे लाडलो, ये फोकस जो है ये कहाँ पड़ेगी, एफ पर पड़ेगी। इस प्रकार से ये जब सूर्य इस तरह इसका आएगा तो किरण जो होगी परावर्तन के बाद कहाँ पर गुजरेगा, एफ से होकर इस तरह इस बिंदु पर बनेगा। ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सूर्य है, ठीक है, इसकी किरण आ रही है, यानी वस्तु है कोई, इसकी किरण आ रही है, या तो वस्तु मान लीजिए, ठीक है, सूर्य भी क्या है, एक वस्तु है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनेगी, ये कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो ये क्या होगा, इसका लिखिएगा पहला, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा उत्तल दर्पण में, इसका काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। दूसरा चीज़ देखा जाए तो इसका जो आकार जो होगा वस्तु का, ये क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। और तीसरा चीज़ ध्यान दीजिए, तीसरा चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं क्या, ये कहाँ बन रही है, ये फोकस पर बन रही है। ठीक है। ये कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। आप लोग यहाँ पर तो मेरे लाडलो, आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं और कल हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो मेरे लाडलो ध्यान रखिएगा, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो हमेशा जीतने की, जज्बा रखो हमेशा जीतने की, क्योंकि किस्मत और तकदीर नहीं बदलता, एक दिन मेरा वक्त बदलता है। एक दिन अच्छा दिन आएगा मेरे प्यारे लाल, और उस अच्छे दिन के हम लोग इंतज़ार में हैं। अगर जिस दिन अच्छा दिन आ जाए हम लोग पाई पाई का हिसाब लेंगे। मेरे लाडलो ध्यान रखना, और आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का स्वामी यश क्लासे में स्वागत है। आप लोग बिंदास तरह से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। नए नए सपने, नए नए चीज़ों को सीखिए और आगे बढ़िए। और ये जो है छोटे छोटे बच्चे और देश में जितने भी प्राणी हैं उनकी रक्षा करिए। छोटे छोटे बच्चों और माता पिताओं और भाई बहनों और सभी जीव जंतुओं और सैनिकों और नौजवानों और अन्नदाताओं और नर्सों का सम्मान करिए।
करिए। यही देश की जान है, यही देश की शान है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।